आज हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे HTML के अंदर, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे HTML के, यानी कि HTML के एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट। आज हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के फॉर्मेट। टेक्स्ट के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, यानी कि टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पे या आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसके ऊपर आप ने पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ में आपका टेक्स्ट होगा डेफिनेटली, और उस टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो कैसा हो, यानी कि वो बोल्ड हो सकता है, इटालिक हो सकता है। उसके बाद हमें सम टाइम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है। और स्ट्राइक थ्रू हमारा टेक्स्ट होता है MS ऑफिस के अंदर, आपने देखा होगा। और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट हो सकता है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट हो सकता है, लार्जर टेक्स्ट हो सकता है और स्मॉलर टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो इनके लिए ये वाले हमारे टैग्स हैं जो मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। इन टैग्स का हम इस्तेमाल करते हुए इनका एग्जाम्पल करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं हम। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ सबसे पहले, तो पी टैग लगा के। तो मैं पैराग्राफ थोड़ा सा लिख लेता हूँ, बड़ा लिख लेता हूँ। तो मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो सेव कर लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल S करता हूँ, मैंने सेव कर लिया। अब ये होम के नाम पे फाइल मेरी सेव है, तो मैं ओपन करता हूँ इसको किसी ब्राउजर के थ्रू। तो देखें ये वाला हमारा टेक्स्ट आ रहा है, सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बी टैग लगा दूंगा। सपोज मैं सारे टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं बी टैग लगाता हूँ इस टेक्स्ट को लिखने से पहले, ठीक है। और इसको क्लोज। अब मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो देखें हमारा ये टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अगर हम इटालिक करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो हम क्या करेंगे, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C, और नीचे कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ I, ताकि इटालिक का टैग लग जाए, ठीक है। कंट्रोल S, सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें हमारा टेक्स्ट इटालिक हो गया। उसके बाद आता है अंडरलाइन। तो मैं दोबारा इसी को ही पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं U लगा देता हूँ, U, और यहाँ पे भी मैं U लगा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं करता हूँ सेव और करता हूँ रिफ्रेश। तो देखें ये अंडरलाइन हो गया टेक्स्ट हमारा। उसके बाद हमारा था स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो टैग था वो था स्ट्राइक, ठीक है। तो स्ट्राइक टैग का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी स्ट्राइक टैग, ठीक है। और अब मैं करता हूँ इसको सेव और उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ। देखें हमारा टेक्स्ट जो है उसके ऊपर लाइन आ गई। उसके बाद आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, सपोज मैं किसी नंबर के ऊपर पावर देना चाहता हूँ, यानी 2 के ऊपर पावर 3 हो। तो यहाँ पे तो हम क्या लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 23 है, यानी कि 2 के ऊपर पावर हमने करना है 3। तो ये हम कैसे करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे ही सेव करके रन कराता हूँ, तो देखिएगा रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये 23 आया है। तो हमने क्या करना है कि 3 को 2 के ऊपर करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है। तो SUP, ठीक है। और इसको क्लोज भी करना है, यहाँ पे क्लोज SUP, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। स्पेशली हमने किस टेक्स्ट को क्लोज करना है, हमने सिर्फ 3 को क्लोज करना है, ठीक है। 2 को हमने यहाँ पे ही लिखे रहने देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 3 होगा ये 2 के ऊपर शो होगा, जैसे हम पावर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल S सेव करता हूँ, देखिएगा आप, देखें, ठीक है। अगर हम 2 को भी सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देते तो 2 भी ऊपर चला जाता। और अब हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। सबस्क्रिप्ट टैग का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ हमने सबस्क्रिप्ट में लिखनी है, ठीक है। सपोज करें कि मैं 2B 2BA, ठीक है। बी को मैं क्या करता हूँ, सबस्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले मैं
सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और बी के बाद मैं सब स्क्रिप्ट को क्लोज करूंगा, सब स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं पैराग्राफ टैग को क्लोज करूंगा लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। अब कंट्रोल एस सेव करते हैं हम और देखते हैं इसको। तो देखें बी हमारा क्या आ गया, सब स्क्रिप्ट में आ गया। उसके बाद टेक्स्ट हमारा बिगर, ठीक है, लार्जर टेक्स्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करें कि मैं बिग ही लिखना चाहता हूँ, बिग टेक्स्ट। तो अब ये जो बिग है ना, इसको हम क्या करते हैं, हम लार्जर बना देते हैं। तो इससे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा टैग का बिग। इससे पहले मैं बिग टैग का इस्तेमाल करूंगा और बिग टैग को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। बिग टैग हमारा क्लोज हो गया। तो अब ये जो बिग है ये लार्जर शो होगा एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। कंट्रोल एस और मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो देखें बिग हमारा थोड़ा इस टेक्स्ट से लार्जर शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ स्मॉलर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी टैग में लगाता हूँ टेक्स्ट स्मॉलर और पी टैग क्लोज। अब ये जो स्मॉलर लिखा हुआ है हमने इसको छोटा करना है, तो इसके लिए मैं टैग का इस्तेमाल करूंगा स्मॉल का, ठीक है। और इस स्मॉल के टैग को मैंने क्लोज भी करना है। तो मैंने स्मॉल के टैग को क्लोज भी कर दिया। कंट्रोल एस सेव करते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं। देखें इससे ये जो स्मॉलर लिखा हुआ है इस टेक्स्ट से छोटा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग थी टेक्स्ट की, ये हमें ज़रूरत पड़ रही होती है जब हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बार बार। सम टाइम हमें कुछ ऐसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनको अंडरलाइन करना होता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। कोई चीज़ हमने हाईलाइट करनी है तो उसको हम बिग करेंगे यानी लार्जर करेंगे, किसी चीज़ को हम स्मॉलर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।